हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी जी टॉक शो। आज मैं आपको मेलास्मा के बारे में बताऊंगी। मेलास्मा क्या होता है, मेलास्मा दिखने में कैसा होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और हम ऐसी कौन सी अच्छी स्किन केयर हैबिट्स हैं जिन्हें फॉलो करके अपनी स्किन को मेलास्मा से प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेलास्मा मेलास्मा एक्चुअल में होता क्या है? ये एक तरह का स्किन पिगमेंटेशन होता है। इसे हम हिंदी में झाइयाँ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि त्वचा पर हमारे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये धब्बे फेस पर, स्पेशली फोरहेड पर, चीक्स पर, नोज पर, अपर लिप पर देखने को मिलते हैं। इंडियन पॉपुलेशन में मेलास्मा बहुत ज़्यादा कॉमन है। पुरुष के मुकाबले महिलाओं में मेलास्मा ज़्यादा देखने को मिलता है। इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, 80% केसेस में छोटे छोटे स्किन पे टाइनी फ्रैकल्स आते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक काले काले धब्बे आते हैं। ये तो बहुत कम होते हैं इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाती है जब ये टाइनी फ्रैकल्स बड़े बड़े पैचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये एक वार्निंग साइन होता है हमारी स्किन की तरफ से दैट यू नीड टू चेंज योर स्किन केयर रूटीन। आपको आपकी स्किन केयर रूटीन को बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो ये मेलास्मा बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये मेलास्मा किन कारणों से होता है और ये किन कारणों से बढ़ता है। पहला तो है सन एक्सपोजर, दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। दूसरा, जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी मेलास्मा बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा जो महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करती हैं उनमें भी मेलास्मा होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। और साथ ही साथ मेकअप लगाने से आपकी स्किन में इरिटेशन हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में मेलास्मा डेवलप हो सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए अब हम जानते हैं कि मेलास्मा को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन में मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्रकार से अलग अलग फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल हैं। पहला तो वो फिज़िकल सनस्क्रीन के फॉर्म में अवेलेबल है, दूसरा केमिकल सनस्क्रीन के फॉर्म में अवेलेबल है और साथ ही साथ वो ओरल सनस्क्रीन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। फिजिकल सनस्क्रीन अब कैसी होती है? जो फिजिकल सनस्क्रीन होती है उसमें जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। ये जो फिजिकल सनस्क्रीन है ये एक बहुत ही, इसका जो ड्रॉबैक है कि मतलब ये पसंद नहीं आती लोगों को क्योंकि ये बहुत स्टिकी होती है, ये बहुत ज़्यादा स्वेटी होती है, तो लोग उसको ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। लेकिन ये सबसे बढ़िया सनस्क्रीन है। तो इसमें क्या होता है, आप जब इसको लगाते हैं तो आपकी स्किन पर वाइट वाइट पैचेस बना देती है, तो फिर आप ये आपको सन से बहुत अच्छी तरीके से प्रिवेंट करती है। उसके बाद मतलब ये आपको सन से बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद आप केमिकल सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब जो जिनकी ऑयली स्किन है वो सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। उनमें कैसा होता है कि जो PA रेटिंग 3 है, आप सनस्क्रीन खरीदते वक्त SPF का ध्यान तो रखते ही हैं। जितनी ज़्यादा SPF की सनस्क्रीन होगी उतनी बेस्ट होती है। साथ ही साथ आप PA रेटिंग का भी ध्यान रखें। PA रेटिंग जिसकी +3 हो उसी सनस्क्रीन को आप प्रेफर करें। साथ ही साथ जैसे SPF 50 वाली सनस्क्रीन को प्रेफर कर सकते हैं आप। से यही आपको मेरी यही एडवाइस है कि प्लीज़ अगर आपको मेलास्मा है तो कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। आप अपनी मर्ज़ी से फार्मासिस्ट की दुकान पर जाकर कोई भी मेडिकेशन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि क्या होता है ये मेलास्मा जो है ये आपको तो पता ही होगा कि आपको मेलास्मा हो गया है, तो ये किसी भी मेडिकेशन से जल्दी जाता नहीं। ये मेलास्मा बहुत लंबी लड़ाई है, इसे मतलब ट्रीट होने में बहुत समय लगता है। इसीलिए आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और प्लीज़ ओवर द काउंटर जाकर किसी भी मेडिकेशन को इस्तेमाल ना करें। मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप सबसे पहले तो अगर आपको मेलास्मा हो गया है तो आप प्लीज़ सन रेज़ में जाना अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप दिन में ना निकलें। यदि आपको बहुत ज़रूरी कोई काम है तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। SPF 50 वाली सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन की मात्रा कम से कम 5 ग्राम तक तो होनी ही चाहिए। इतना होना चाहिए कि आप अच्छी तरीके से अपने शरीर को सनस्क्रीन लगा लें। कभी भी बाहर जाने के 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाएं और साथ ही साथ आप इस सनस्क्रीन का उपयोग हर 2 घंटे में करते रहें, तो ही इसका असर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप
आपने दिन में सुबह 8 बजे उठ के सनस्क्रीन लगाई तो वो सनस्क्रीन दिन भर के लिए चलेगी नहीं, आपको हर 2-2 घंटे में सनस्क्रीन का यूज़ करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि यदि आपको मेलाज़्मा हुआ है, आप मेलाज़्मा से सफ़र कर रहे हैं, तो डॉक्टर आपको क्या क्या ट्रीटमेंट्स देगा। पहले तो वो आपको बहुत सारे पील्स अवेलेबल हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, जैसे कि TCA पील, ग्लाइकोलिक एसिड पील, आप पील्स ले सकते हैं। साथ ही साथ PRP अवेलेबल है। उसमें क्या होता है कि आपके ही ब्लड से जो प्लेटलेट्स हैं, आपके ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स निकाल के आपके जिस पार्ट में मेलाज़्मा है वहाँ इंजेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि आपको टॉपिकल लाइटनिंग एजेंट्स हैं और UV प्रोटेक्शन जैसे कि सनस्क्रीन का यूज़ करवा कर ही उसको कंट्रोल करवा ले। लेकिन यदि वो कंट्रोल नहीं होता है तब जाके डॉक्टर्स आपको PRP पे या फिर आपको डॉक्टर पील्स पे और उसके बाद ही आपको डॉक्टर लेज़र ट्रीटमेंट में डालते हैं। जैसे कि टॉपिकल लाइटनिंग एजेंट्स में बहुत सारे ट्रिपल कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि हाइड्रोक्विनोन की है, हाइड्रोक्विनोन प्लस रेटिनोइन प्लस एक माइल्ड स्टेरॉइड की क्रीम अवेलेबल है। लेकिन जो स्टेरॉइड्स होती है ना, इनका जो बेसिक डिसएडवांटेज यही है कि इसे हम लंबे समय तक स्किन पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्किन को पतला करने लगता है, इरिटेशन करवाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं कर सकते। तो हम 1 से 2 महीने तक इसका यूज़ करते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है कि हमें मेंटेनेंस थेरेपी भी डालता है ताकि हमारी स्किन को हार्म ना हो। तो मेंटेनेंस थेरेपी पे क्या होता है कि मेंटेनेंस थेरेपी पे डॉक्टर हमको बहुत सारे अल्फ़ा आर्ब्यूटिन है, विटामिन C है, नियासिनामाइड है और बहुत सारे जैसे कि कोजिक एसिड, एजेलिक एसिड और लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, इन पे रखता है। क्या होता है कि इन्हें हम लंबे समय तक भी यूज़ करेंगे तो भी हमारी स्किन में कोई इरिटेशन नहीं होता। साथ ही साथ आप रात को ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम जो 6% वाली है, 10% कॉन्सेंट्रेशन वाली है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है कि जो डार्कर कॉम्प्लेक्शन के इंसान होते हैं, जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्कन होता है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कम कॉन्सेंट्रेशन वाली ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम का यूज़ करें। और जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा फेयरर होता है, उन लोगों को चाहिए कि वो थोड़ी 6% 10% वाली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जब भी आप मेलास्मा की ट्रीटमेंट करवा रहे हों, देखिए वो ट्रीटमेंट है पर प्रिवेंशन आपके हाथ में है। आपको साथ ही साथ सनस्क्रीन का यूज़ करते हुए चलना है, ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।